वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। यानी 8 जनवरी कल के दिन ही देखा जाए भारत के 5 भिन्न भिन्न राज्यों में असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। यह 5 राज्य कौन कौन सा है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किस राज्य में कितने चरण में यह मतदान होंगे यानी कितने फेज में यह मतदान होंगे यह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी यह जो सभी मतदान होंगे ना इसकी पूरी काउंटिंग की स्थिति को होगी। यानी इस 5 राज्यों में नए मुख्यमंत्री की स्थिति को बन जाएंगे। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आइए इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप बारीकी से विश्लेषण करते हैं। इन 5 राज्य के बारे में विश्लेषण करते हैं जहां पे अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट में। सबसे पहले याद रखिएगा 8 जनवरी 2022 का तिथि काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग के द्वारा देखा जाए इन 5 राज्यों में देखा जाए यह विधानसभा की घोषणा कर दी गई है। और यह 5 राज्यों में जैसे 8 जनवरी 2022 को घोषणा की गई ना तो इसी दिन से देखा जाए चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई यहाँ पे। यानी ऐसे समझिएगा 8 जनवरी 2022 को इन सभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही देखा जाए इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दिया गया। आइए वो राज्य कौन कौन सा है जहाँ पे अभी हाल ही में यानी 8 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। वो राज्य पहले स्थान पे देखा जाए तो वह राज्य में उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। दूसरा वो राज्य है उत्तराखंड, तीसरा है पंजाब, चौथा है गोवा और पांचवा है मणिपुर। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इन 5 राज्यों में 8 जनवरी 2022 को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई और इन सभी राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। आइए जानते हैं एक एक करके सभी राज्य का विश्लेषण करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, कितने चरण में यहाँ पे मतदान होंगे और टोटल काउंटिंग यहाँ पे कब होगा। आइए इन सभी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। आइए यहाँ पे 403 सीटें हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें टोटल है। यहाँ पे एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि योगी सरकार जो वर्तमान में वहाँ पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है ना उनका यानी पिछले विधानसभा का कार्यकाल, पिछले जो विधानसभा जो अभी विधानसभा चल रहे हैं तो ये विधानसभा का कार्यकाल देखा जाए उत्तर प्रदेश में 14 मई 2022 को खत्म होने वाले हैं। 14 मई 2022 को खत्म होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ यानी 14 मई 2022 से पहले इस राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में नई विधानसभा की गठन कर ली जाएगी। ऐसे समझिएगा 14 मई 2022 के पहले उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए जाएंगे यानी नए विधानसभा की गठन कर ली जाएगी। यह 14 मई 2022 एक निर्धारित तिथि है जिस तिथि को पिछले विधानसभा यानी जो वर्तमान विधानसभा चल रहा है ना इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं यूपी में कितने फेज में यानी कितने चरण में यह मतदान होंगे। आइए इनको रिकॉल कर दूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यह पॉइंट याद रखनी है, यहाँ पे 7 चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 फेज में मतदान होंगे। पहला चरण का जो मतदान होगा ना वो 10 फरवरी को होंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा और लास्ट जो मतगणना होंगे यानी काउंटिंग होंगे ना वो 10 मार्च को होंगे। 10 मार्च को होंगे। इस 2 तिथि को एकदम माइंड में रखिएगा। पहले फेज का मतदान जो होंगे ना यानी पहले फेज का जो चरण का जो चुनाव होगा ना 10 फरवरी को और यानी काउंटिंग जो होंगे ना वो 10 मार्च को होंगे। आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। दूसरे चरण का जो चुनाव होंगे ना वो 14 फरवरी को होंगे। तीसरे फेज का जो चुनाव होंगे वो 20 फरवरी को होंगे। चौथे फेज का जो चुनाव होगा वो 23 फरवरी को होंगे। पांचवें चरण में जो मतदान होंगे ना वो 27 फरवरी को होंगे और छठे चरण में जो मतदान होंगे ना वो 3 मार्च को होंगे और सातवें फेज में जो मतदान होंगे वो 7 मार्च को होंगे। फिर से रिकॉल कर दो। पहले फेज का मतदान 10 फरवरी, दूसरे फेज का 14 फरवरी, तीसरे फेज का 20 फरवरी, चौथे फेज का 23 फरवरी, पांचवें फेज का 27 फरवरी, छठे फेज का 3 मार्च और सातवें फेज का ये मतदान यानी सातवें चरण का जो मतदान होगा ना वो 7 मार्च को होंगे। और काउंटिंग जो बोलते हैं यानी मतगणना जो बोलते हैं ना ये 10 मार्च को होंगे। यानी 10 मार्च को ये काउंटिंग हो जाएगा और पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। तो याद रखनी है 14 मई 2022
22 तक यहाँ पे नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। यहाँ पे 7 फेज में इस बार मतदान होने वाले हैं और इसकी जो काउंटिंग होगी ना वो टोटल 10 मार्च को हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी राज्य और सबसे अधिक विधानसभा की सीटें ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि 403 सीटें होते हैं। आइए सेकेंड राज्य में चलते हैं, यानी मणिपुर में। मणिपुर में लगभग देखा जाए ना तो विधानसभा की सीटें 60 सीटें हैं। यहाँ पे 60 सीट मणिपुर में है। यहाँ पे देखा जाए 2 चरण में मतदान होगा, यानी 2 चरण में यहाँ पे चुनाव होगा। यानी ऐसे समझिएगा, पहला चरण का चुनाव यहाँ पे 27 फरवरी को होंगे। 27 फरवरी 2022 को पहले चरण का यहाँ पे मतदान यानी चुनाव होंगे, और दूसरे फेज का यानी दूसरे चरण जो होंगे ना वो 3 मार्च को होगा। यानी उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान आपने देखा ना, मणिपुर में 2 चरण में मतदान होंगे। यहाँ पे सीटें भी कम है, यहाँ पे मात्र 60 सीटें हैं मणिपुर में, जो कि पहला चरण का मतदान यहाँ पे होगा यानी 27 फरवरी को, और द्वितीय चरण का जो मतदान होगा यहाँ पे 3 मार्च को होंगे। और इन सभी राज्यों में जितने भी ये 5 राज्य हैं यहाँ पे एक ही दिन काउंटिंग होंगे, यानी 10 मार्च को सभी राज्यों में देखा जाए 10 मार्च को ही काउंटिंग होगा। और 10 मार्च के बाद पता चल जाएंगे कि इस राज्य में कौन सा मुख्यमंत्री आने वाले हैं, किसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो याद रखनी है मणिपुर में 60 सीटें हैं। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होंगे, और यहाँ जो काउंटिंग होंगे ना वो भी 10 मार्च को हो जाएंगे। आइए और 3 राज्य को रिकॉल करते हैं, यानी वो 3 राज्य और कौन बच गए जहाँ पे इस बार विधानसभा का चुनाव होगा ना, तो ये 3 राज्य हैं पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। आइए इन 3 राज्यों को एक एक करके रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पंजाब में सीटों की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे 117 सीटें हैं पंजाब में। गोवा में देखा जाए 40 सीटें हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। फिर से रिकॉल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटें होते हैं। पंजाब में 117 सीटें, गोवा में 40 सीटें, उत्तराखंड में 70 सीटें। यह 3 राज्य और मणिपुर और उत्तर प्रदेश यानी 5 राज्य अभी हैं जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा। आइए इन सभी राज्यों में देखा जाए ना एक ही चरण में सभी चुनाव हो जाएंगे, यानी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा। 14 फरवरी को एक ही दिन में इन सब तीनों राज्यों में, यानी एक ही चरण यहाँ पे होंगे, एक ही चरण में इन तीनों राज्यों में मतदान हो जाएंगे, यानी इस चुनाव हो जाएंगे। और इसकी भी जो मतगणना होगी ना, यानी काउंटिंग जो होगी ना वो 10 मार्च को ही होगी, 10 मार्च को ही होगी। यानी 14 फरवरी को पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होगा, और इसकी जो काउंटिंग होगी ना वो 10 मार्च को हो जाएगी। यानी 10 मार्च के बाद इन 5 राज्यों में पता चल जाएंगे किस राज्य में कौन सा किस पार्टी का सरकार बनने वाला है। अभी वर्तमान में आप एक चीज देखते होंगे, कोरोना काल का प्रकोप बढ़ते चले जा रहा है, तो माइंड में चलता होगा क्या चुनाव होंगे? नहीं, यह चुनाव को भी रोक दिया। चुनाव नहीं, अभी मतलब रैलियां होंगे, रैलियां और जनसभाएं जो होती है ना, ये बहुत सारे जो भीड़ लगा दिए जाते हैं। कोरोना काल अभी कितनी तीव्र गति से फैलते जा रहे हैं ना, तो इसको भी रोक लगा दिया गया। यानी ऐसे समझ लीजिएगा 15 जनवरी तक यह रैली और जनसभाएं, जो बड़े बड़े जनसभाएं और रैलियां होती है ना, इन पे रोक लगा दिया गया है। यानी 15 जनवरी तक आप चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि न आप बाइक की रैली कर सकते, न साइकिल की रैली, यानी ये सभी पर रोक लगा दिया गया है। यानी जितने भी ये छोटे मोटे रैलियां हैं ना, इन पे रोक लगा दिया गया है 15 जनवरी तक। ये याद रखिएगा, ये चुनाव आयोग के द्वारा लगा दिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 8 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। यह 5 राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आ जाते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम की परिप्रेक्ष्य से देखा जाए। तो आज के वीडियो सीरीज में इतना ही। आप मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि आपको ये लाइक हो तो आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।